उनका पीछा करता है, लेकिन हवा के तेज दबाव और झोंके से वो नीचे गिर जाता है और वही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने एक उल्लू को देखता है और डरकर छिप जाता है, लेकिन उल्लू उसको बताती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, और वो बताती है कि उसका नाम ओल्गा है। रिचर्ड उसे बताता है कि मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ जो अफ्रीका के सफर में निकले हैं। तब ओल्गा उससे कहती है मैं तुम्हें अफ्रीका तक ले जा सकती हूँ, लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले ही अफ्रीका तक जा सकता हूँ। ये कहकर रिचर्ड वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो अपना रास्ता भूल चुका था और तभी वहाँ पर कई सारे चमगादड़ आ जाते हैं जो रिचर्ड पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी ओल्गा वहां आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद रिचर्ड अपनी बदतमीजी के लिए उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ सफर पर चलने के लिए कहता है, जिस पर वो राजी हो जाती है। और अगली सुबह जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो अपने आप को शहर में पाता है, क्योंकि वो बस के ऊपर ही सो गए थे जिसे वो काफी आगे पहुंच गए थे और अब इनका सफर शुरू होता है। रास्ते में ओल्गा को भूख लगती है तो वो एक खाने के पार्सल को चुरा ले जाती है और वहाँ से निकलने के बाद उन्हें एक घर में तोता दिखता है। वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी उस तोते का मालिक आ जाता है। मौका देखकर तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तोता बचपन से ही पिंजरे में कैद था, इसलिए वो सही से उड़ नहीं पाता। किसी भी तरह वो तीनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेन भी उसी ओर जा रही थी। और सुबह होती है तो दोनों सो रहे थे और वो तोता इन्हें छोड़कर ट्रेन से निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने स्टार बनने का सपना पूरा करना था। और उसी के कहने पर ये दोनों ट्रेन में बैठे थे। और जब ये दोनों उठते हैं तो उस तोते को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुछ कौओं से उन्हें पता चलता है कि वो इन्हें छोड़कर भाग गया। इसलिए वो उस पर बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो इन्हें अफ्रीका से भी दूर के शहर में लेकर आया है। इसके बाद रिचर्ड बहुत ही उदास होता है और अफ्रीका का सफर अकेले ही तय करने का फैसला करता है और समुद्र के किनारे पहाड़ से छलांग लगा देता है, लेकिन समुद्री हवाओं के दबाव के कारण वो नीचे चट्टान पर गिरने लगता है। लेकिन सही समय पर उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं और अब वो लोग बादलों के ऊपर उड़ान भरते हैं, जो सच में बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन तभी इनके सामने एक जहाज आ जाता है, जिससे ओल्गा इन दोनों से बिछड़ जाती है। लेकिन रिचर्ड ओल्गा को ढूंढ लेता है और तीनों एक शिप के स्विमिंग पूल में जा गिरते हैं। और इसी बीच ओल्गा बेहोश हो चुकी थी। वो दोनों किसी भी तरह उसे होश में लाते हैं। इसके बाद वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ये शिप भी अफ्रीका तक जा रही थी। दूसरी तरफ हम उन्हीं बगुलों को देखते हैं जिन्हें रिचर्ड ढूंढ रहा है। वो लोग एक नदी के पास आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नदी अब सूख चुकी होगी। मैक्स अपने पिता से नाराज